लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी। जी हाँ, वन शॉट सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है योयो के साथ इस बाबा जी की दरबार के अंदर। भाई साहब और बहन जी, मुंबई हो, पुणे हो, एकेटीयू, जीटीयू, आरटीयू, पीटीयू, डीबीएटीयू, इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए ये टॉपिक कॉमन है, इसलिए वन शॉट की जो सीरीज है यही से शुरुआत की गई है। देखिए, बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। लास्ट वन शॉट सेशन में अपन ने सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया। अब पीआई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एक टाइप सीख लिया है। आज रिमेनिंग दो टाइप्स पीआई के सीखेंगे और एक टाइप जो मिक्स्ड वाला है उसको भी खत्म कर देंगे। तो इस एलडी को 3 सेशन में हम खत्म करने वाले हैं। हर दिन रात को 9 बजे पहुंच जाना, काम बना दूंगा, काम बना दूंगा। कोई भी 4 टॉपिक कर लिया मैथमेटिक्स 2 के अंदर, गारंटेड गारंटेड 60 में से 40 के ऊपर आना ही आना है आपको। कितने? 60 में से 40 के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम कहां तक किया था? देखिए, ये वाली सवाल की थी अपन ने लास्ट लेक्चर में, ये वाली क्वेश्चन की थी। आपको फटाफट थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ये एक ट्री डायग्राम अपन ने बनाया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आरएचएस में अगर ई रेस टू एम एक्स है तो दिखेगा, तो हम एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी आ जावे तो क्या करने का, फट से बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी आ गई तो क्या करने का? ओहो हो, आरएचएस में आरएचएस में साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स दिखेगा दिखेगा तो ये यूज करने का। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टाइप यूज करने का। अब टाइप क्या बोल रहा है, बड़ी ध्यान से सुनना। टाइप क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/f(d) है, इंटू साइन ए एक्स है ना। साइन साइन के जगह पे कॉस भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सीन ऐसा है कि सिर्फ डी के जगह पे नहीं डालेंगे अपन, अपन डी स्क्वायर के जगह पे डालेंगे। समझ रहे हो? सर फिर डी आ गया तो क्या करने का, वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तो डी स्क्वायर के जगह पे डालने का, क्या डालने का पूछो, क्या डालने का? ओ हो 1 अपॉन ये जो ए है ना, ए, इसका स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर करो। कितना होएगा? ए स्क्वायर। उसका नेगेटिव बनाओ, वो डालने का। तो 1/-(-) यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स, ये डालने का काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ये डालने का काम खत्म हो जाएगा। बस यही है कहानी अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली। समझ रहे हो? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो ये करने का, साइन आने दो, कॉस आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट करके भी जीरो आया तो क्या करने का? डिफरेंशिएट करने का। क्या करने का? डिफरेंशिएट करने का। देखो, इसको और डिटेल में पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट की लिंक है, जाइए, पूरा डिटेल में वहां पे सिखा दिया है। सारे वीडियोस देखिए, फिर ये वन शॉट देखिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। तो क्या करने का, अगर ये -a² डालने के बावजूद जीरो आ रहा है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। इस डी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार किया तो इधर x लगाने का न्यूमरेटर में, 2 बार किया तो x², 3 बार किया तो x³। मतलब जितनी दफा डेरिवेटिव कर रहे हैं उतनी बार अपने को x की पावर को बढ़ाते जाना है। ओहो बाबा जी, इसके ऊपर एक सवाल बनता है। क्या बोलती है पब्लिक? एक सवाल तो बनता है भाई, एक सवाल तो बनता है बाबा जी। ले लो, ले लो, लूट लो। एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए पहला सवाल है भाई, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से सुनना। सोल्व सोल्व हाँ, पीवाईक्यू ही ले रहा हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए, है ना। पीवाईक्यू ही ले रहा हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए। कौन सा वाला है वो भी बता के रखता हूँ आपको, तो सीन सेट हो जाएगा ना भाई। कौन सा वाला है वो भी बता दिया तो सीन ही सेट हो जाएगा। ओहो बाबा जी, बाबा जी बता ही दो एक सवाल। हाँ, ये रहा मुंबई यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन जो काफी दफा पूछा गया है, ये वाला सवाल है। ठीक है, एकदम आसान वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी पूछने का चांस हो सकता है। ये है, विच इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन 3x। हाँ, साइन 3x कब आया हुआ है? 2018 2024। ओके, देखिए कब आया है, 2018 एंड 2024 के दौरान ये क्वेश्चन आपको दिखेगा।
ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी के चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दो। क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन? यस प्लीज। हाँ बिल्कुल, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0 कर देने का। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो ये डी के फॉर्मेट में है, बाकी सबको 0 बना दो, तभी तो वो हीरो बनेगा। सब रहेगा तो हीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो चलो इसके फैक्टर्स गिराते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। आप कैलसी से डायरेक्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं। 2 और 3, इसको ऐसा मस्त बॉक्स वॉक्स बना लो, प्यार मोहब्बत हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी रूट्स। क्या आ गई है, ऑक्सिलरी रूट्स। देयरफॉर रूट्स आर क्या है ये, रूट्स आर व्हाट, दे आर व्हाट, दे आर रियल एंड नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर CF इज y is equal to C1 e raised to M1x plus C2 e raised to M2x, बरोबर। M1 M2 के जगह पे सब्सटीट्यूट करिए, तो y is equal to C1 e raised to 3x plus C2 e raised to 2x। खतरनाक वाली कहानी, खतरनाक वाली कहानी। तो ये आ चुका है अपना CF, इधर हो गई बल्ले बल्ले, ये फटफट निकालने का, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब कहानी अच्छी वाली है, फॉर PI। फॉर पीआई क्या करने का, ध्यान से सुनना। फॉर पीआई ये वाला क्वेश्चन लेने का, क्या लेने का, बोल 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 मेरे साथ, क्या लेने का, क्वेश्चन लेने का। हो तो y इधर ही रखो, y इधर ही रखो, ये पूरी ब्रैकेट उस साइड पर डाल दो। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, बोल भाई बोल। हो चलिए चलिए चलिए, खतरनाक हो गई। सर कैसे पहचानने का, कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, आरएचएस में अगर ई रेस टू दिखा तो एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री दिखा तो ट्रिग्नोमेट्री, बस बात खत्म हो गई। चल 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 चल, बना दे बना दे बना दे भाई, देख देख देख, इसके जगह पे डालने का। अब थोड़ा शांति से दिमाग ठंडा रख के सुन मेरी बात को। क्या करना है, साइन के साथ एक्स का कोफिशिएंट, एंगल क्या है 3x है, तो ए कितना हो गया मेरा 3, उसका स्क्वायर 9, उसको नेगेटिव लगा देने का, कितना होएगा -9, कितना होएगा -9, किधर डालने का, डी स्क्वायर के जगह पे डालने का। -9 माइनस 5d प्लस 6। हाँ सर इसी के बारे में तो पूछना था हमें कि ये तो डी बचता है। अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, किधर किधर आपको प्रॉब्लम आ सकता है ना, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा। ओके जी ओके। चलो इसको हटा देता हूँ, है ना, कब पूछा है ये भी हटा देता हूँ, तो टेंशन नहीं रहेगा, है ना, लिखने के लिए जगह कर देंगे। चल भाई तू थोड़ा इधर खिसक, हाँ सॉर्टेड। अब देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन, है ना, -5d माइनस 3 इंटू साइन 3x। क्या किया, साइन 3x। ओके, अब थोड़ा और ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब्स्टिट्यूट किधर करते हैं, डी स्क्वायर के जगह पे करते हैं, किधर करते हैं, डी स्क्वायर के जगह पे करते हैं। तो सिंपल भाषा में इसको कर लो रैशनलाइज। अच्छा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जी हाँ वही कह रहा हूँ, रैशनलाइज करो। तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन minus of 5d minus of 3 gets multiplied with minus of 5d plus 3 upon minus of 5d plus 3 into sin of 3x। इतना प्यार मोहब्बत वाली बात है यार, ये इतनी प्यार मोहब्बत वाली बात है, समझ रहे हो। अब देखो सीन सेट हो गया, अभी सीन सेट हो गया, क्यों बाबा जी क्यों, देखो ये a है, ये माइनस b है, ये a है प्लस b है, डिनोमिनेटर में क्या दिखी, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करा दो करा दो, तो माइनस ऑफ 5d प्लस 3 अपॉन में माइनस ऑफ 5d का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 3x। अमेजिंग बनिया, एब्सोल्यूट अमेजिंग बनी। तो माइनस ऑफ 5d प्लस 3 अपॉन में 25d स्क्वायर माइनस 9 इंटू साइन ऑफ 3x। ओह बाबा जी बल्ले बल्ले हो गई भाई। चल चल चल, डी स्क्वायर के जगह पे क्या डालना होता है, अरे पता है -9 डालने का, क्योंकि इधर भी तो वही डाला था, समझ रहे हो। तो -9 डालो, माइनस ऑफ 5d प्लस 3 अपॉन
25, यहाँ पे -9 इंटू साइन ऑफ 3x। अमेज, एब्सोल्यूट अमेज। तो ये क्या बना, माइनस ऑफ 5d माइन प्लस 3 अपॉन में ये कितना होता है 25 इंटू -9, अबे आना चाहिए -225 -9 इंटू साइन ऑफ 3x बस। फिर ये d का क्या करे, अरे बता रहा हूँ ये कितना बन गया माइनस ऑफ 234 बन गया। ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस ऑफ 5d प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 3x। इसका मतलब ये बनता है इन दो ब्रैकेट्स को अभी अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से, इसको थोड़ा खिसका लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कल के भी लेक्चर में पूछ रहे थे कि यार इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या हमें। तो इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ ये पीवाईक्यूज के तौर पे हम हमारी कोर्स के अंदर डाल रहे हैं। जी हाँ, वही कोर्स, पावर पैक कोर्स है अपना सेमिस्टर 2 का। सारे सब्जेक्ट कितने में मिल रहे, 1499 में ऑल सब्जेक्ट्स मिल रहे, इंक्लूडिंग योर कोर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स के लेक्चर्स, सुपर 20 भी उसमें इंक्लूडेड है, मैथमेटिक्स का, ग्राफिक्स का, सबका यहाँ पे बिन रहा है 1499। फटाफट एनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है जल्दी, तो इन सब की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू का सोल्यूशन इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाबा जी की कोर्स के अंदर बल्ले बल्ले भाई। चलो चलो, और हाँ उधर तो लाइव लेक्चर भी हो रहे हैं, हाँ समझ रहे हो, दो बार दिन में, दो बार, समझ रहे हो, खतरनाक वाली, है ना। तो चलिए, मतलब देखो हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 300 रुपए में दे रहे हैं, 300, समझ रहे हो भाई साहब। मतलब बर्गर खाने गए तो भी 300 से ज्यादा ही मील आता है अपना, समझ रहे हो। तो भाई क्या ही है, अब केटी फॉर्म उससे ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो, क्या ही बोले, क्या ही बोले, चलिए बम बम बोले। चलो यहाँ पे माइनस ऑफ 1/234 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना, -5 d इंटू साइन 3x। अब व्हाट इज दैट d, d मतलब है dy बाई dx। याद रखना मेरी बात को, बहुत ध्यान से, गौर से, मोहब्बत से इधर लिख लो। d मतलब क्या है, d बाई dx। 1/d मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करने का। ये पूरे चैप्टर के अंदर अपने को यूजफुल है, पेज के ऊपर वाले सेक्शन में इसको लिख लो। d मतलब क्या है, डेरिवेटिव। 1/d मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। खतरनाक खतरनाक, इधर कर लो। -5d के जगह पे डाला, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x कितना होता है, cos 3x, और 3x का वापस से डेरिवेटिव 3। चेन रूल, चेन रूल आना चाहिए, बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, तो 3x का डेरिवेटिव 3 लिखता था। क्या बात है भाई, क्या बात है। प्लस 3 इंटू, हाँ तो 3 इंटू साइन 3x, खतरनाक। ठीक है, बस इसको कर लो, अभी इसको कर लो, माइनस ऑफ 234, यहाँ पे -15 cos ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x। दिस इज व्हाट योर पी आई। ये क्या है, आपका पी आई है। अगर ये पी आई है तो भाई साहब सी एफ भी तो पता है हमें, तो देयरफॉर इधर लिखने का जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन दैट इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। चलो सी एफ क्या था हमारा, y इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू 3x प्लस सी टू ई रेस टू 2x प्लस पी आई क्या है हमारा, अच्छा नेगेटिव में है तो उसको नेगेटिव 1/234 ब्रैकेट के अंदर -50 cos ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। देखो कितने प्यार से इसको सॉल्व किया है, हर एक स्टेप मैंने आपको लिख के दिया है, और इसके लिए तो लाइक बनता है भाई, लाइक तो बनता है अपने वीडियोस को। और पीवाई क्यों चाहिए, और पीवाई क्यों चाहिए, चल चल चल, मैं तो हूँ जोश में, ले एक और पीवाई क्यों तेरे होश में। हो बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। चलो चलो चलो, ये रहा पीवाईक्यू। अमेजिंग क्वेश्चन, मई 23 दिसंबर 24। देख रहा है, क्वेश्चन पेपर में देख ले, भरोसा मत कर, क्वेश्चन पेपर में देख ले, बता रहा हूँ तेरे को। हाँ बड़ी ध्यान से सुन, बड़ी ध्यान से सुन, इसको सॉल्व कैसे करने का। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है।
ओके, देख लेते हैं एक ही बारी क्या बोलती है पब्लिक, है ना, एक ही बारी देख लेते हैं। चलो 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 चलो, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या करना होता है, क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय। सर दो दो फंक्शन आ गए यहाँ पे तो, अरे डरने की कोई नहीं है बात, जब बाबाजी है साथ, क्या बात है। चलिए, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, यस प्लीज। हाँ, डी स्क्वायर माइनस 4d+4 एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डी, हाँ ये क्या बनेगा, d -2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2, 2। ये क्या हो गए अपने ऑक्सिलरी रूट्स हो गए, क्या हो गए, ऑक्सिलरी रूट्स हो गए हैं। ठीक है, लिख दो इधर, ऑक्सिलरी रूट्स हो चुके हैं। तो रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रियल एंड रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड है, रियल एंड क्या है, रिपीटेड है। तो बड़ी प्यार से इसको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर CF इज, देखो मैं कंटाला नहीं कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपके साथ CF निकाल रहा हूं, उतनी ही जोश से, उतनी ही ताकत से। ऑब्वियसली मेरे लिए तो लाइक बनता है भाई, मेरे लिए तो लाइक बनता ही बनता है भाई, है ना। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एम एक्स कर देंगे ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2x, खत्म। देयरफॉर फाइनल CF क्या बना, y इज इक्वल टू m के जगह पे जो रिपीट हो रहा है वो डालिए। ओके जी, हो गया काम, हो गया काम, ये रहा आपका CF। नाउ फॉर PI, फॉर PI कर लो, कर लो, y को इधर ही रखो, ठीक है, 1 अपॉन में लिख दो डी स्क्वायर माइनस 4d+4, ये पूरा ब्रैकेट उस साइड पे गया, और इधर लिख देता हूं ई रेस टू 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब ये दोनों टाइप का कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक्सपोनेंशियल वाला भी है, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी है। जी हाँ, वही करना है, वही करना है, कर लो फटफट। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब है ना, इसको सेपरेट आउट बनाओ, सेपरेट आउट बनाओ, 1 अपॉन, है ना, थोड़ा इसको ब्रैकेट वैकेट कर लेता हूँ तो ऐसा बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे। ये PYQ है भाई, ये PYQ है, ये आना चाहिए अपने, ये भाई आना ही चाहिए। चलो, तो y इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4d+4, पहला एक्सपोनेंशियल लिख दिया, दैट इज ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d+4 इंटू कॉस ऑफ 2x, इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्लियरली लिखना चाहता हूँ, ये टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 2, समझे। ओके, चलो इसको उस टाइप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, कोई कोई टेक्स्ट बुक में इसको अलग से सॉल्व किया है, इसको अलग से सॉल्व किया है, हम साथ में कर लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो साथ में करना, नहीं हो तो अलग अलग किया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर सकते हो आप एक ही साथ में, कोई टेंशन नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल वाला बंदा क्या बोलता है कि डायरेक्टली डी के जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डी के जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो क्या बनेगा, डी के जगह पे डाला 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे ई रेस टू 2x प्लस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला फंडा क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला बंदा बोल रहा है कि डी स्क्वायर के जगह पे डालो, है ना, डी स्क्वायर के जगह पे क्या डालने का, ये 2 है ना यार, तो 2 का क्या करो, स्क्वायर करो, कितना बन रहा है 4, उसका नेगेटिव बनाओ, कितना बन रहा है -4, तो बना दिया यहाँ पे -4 डी एज इट इज प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x, जैसे है वैसे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, यस प्लीज इन दी कमेंट बॉक्स एवरीबॉडी, यो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसे जैसे स्टेप समझ में आ रही है यो लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो देखो देखो, 4 प्लस 4, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 -4 प्लस 4, 0 आ रहा है अपने डिनोमिनेटर में, इसलिए तो 2 बार पूछा इस क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर में आ रहा है 0, तो करने का, बनने का हीरो भाई, डेरिवेटिव करने का, कैसे करने का, देखो देखो इधर क्लियर बता रहा हूँ, है ना, इधर आ रहा है 0, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, बड़ी ध्यान से सुनना, ये आ रहा है 4 - 8 + 4,
और यहाँ पे e रेस टू 2x। एग्जाम में तू यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 4 भी कटने वाला है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ ये वाला बंदा, है ना, ये वाला बंदा। क्या बच रहा है, -4d इंटू कॉस ऑफ 2x, बरोबर। अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर फॉर फर्स्ट, है ना, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पी आई, फॉर फर्स्ट पी आई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर is going to 0, is going to 0, hence differentiate ओरिजिनल फंक्शन, है ना। ओरिजिनल फंक्शन मतलब एफ ऑफ डी को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलो कर लेते हैं, कैसे करने का थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा इधर खिसका लेता हूं। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन क्या है अपना, ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। देखो y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को कुछ भी मत लिखना फिलहाल के लिए, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या दिख रहा है, देखो 2d, डी स्क्वायर का क्या बनेगा 2d, -4d का -4, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ इसकी, तो डी स्क्वायर का क्या बना 2d, -4d का क्या बना -4, 4 का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको बना दिया इंटू ई रेस टू 2x, एक बार डेरिवेटिव किया इसलिए न्यूमरेटर में x कर दिया। जो सेकंड है उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, तो 1/-4d इंटू कॉस ऑफ 2x, में कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ तक सॉर्टेड है, चेक कर लो, यहाँ तक सॉर्टेड है, एब्सोल्यूट सॉर्टेड है। चलिए फिर एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, अब वैल्यू डाल के देखते हैं, अब वैल्यू डाल के देखते हैं, वापस 2 डाला, 2 कितना आ रहा है 4 - 4, वापस 0 आ रहा है, तो एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो अगेन डिफरेंशिएट, है ना, ऐसा लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी समझेगा कि भैया तूने 2 बार डेरिवेटिव किया है, तो तेरे को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो y एक बार और किया इसलिए x स्क्वायर, 2d का बन गया 2, 4 का बन गया 0, है ना, यहाँ पे e रेस टू 2x प्लस 1/-4d इंटू कॉस ऑफ 2x, क्या बात है यार। तो देखो बचा क्या क्या, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब तो कोई वैल्यू डालने का सवाल ही नहीं आता, सीधा आंसर आ गया। देखो x स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 1/4, 1/d मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटीग्रेशन होता है, 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है, cos ऑफ 2x dx, क्या बात है भाई। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 1/4, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस मत बोलना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है भाई साहब, हाँ। और 2x का डेरिवेटिव 2, तो उसको मैंने लिखा डिनोमिनेटर के अंदर, बस ये है आपका फाइनल पी आई। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x अपॉन में 2 माइनस साइन 2x अपॉन में 8, that's it, this is what your final PI। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, TF प्लस PI कर लो, काम हो जाएगा। कैसा लगा, ओए होए होए, लगा कैसा, जोर का झटका धीरे से लगा कि नहीं, क्वेश्चन देख के बड़ा प्यारा लगा, लेकिन भाई मजा आया कि नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना लाइफ में हिम्मत लगती है भाई, हिम्मत, और हिम्मत चाहिए, ले ले तेरे लिए एक और क्वेश्चन। देखो यूट्यूब पे इतना सारा क्वेश्चन लेने वाले बाबा जी ही है, समझ रहे हो, तो यार सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब फट 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 कर लो। ये ले लो एक और सवाल आपके लिए, क्यूबिक इक्वेशन वाला, ओए होए होए, कौन सा वाला, क्यूबिक इक्वेशन वाला, तेरे लिए भाई, सिर्फ तेरे लिए। देख कब पूछा है, दिसंबर 17 वाला ले रहा हूँ, देखो पुराना क्वेश्चन है लेकिन दिक्कत नहीं है ना यार, कॉन्सेप्ट तो वही है, ओल्ड इज गोल्ड, समझ रहे हो, धुना ते सोना, ओए होए होए। चलिए चलिए, तो एक काम कराते, इसका ऑक्सिलरी बनाते, चलो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, क्या बोलती है पब्लिक, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज बनाई दो, therefore d क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 बना डाला,
लाइव झिंगा लाला कैल्सी में डालो, आंसर बताओ, ले लो कैल्सी हाथ में जब बाबा जी है साथ में। चलिए पॉलिनोमियल में डाला, क्यूबिक इक्वेशन में डाला, सबका 1 1 1 कोफिशिएंट है, बस -1 i माइनस i, तो d बन चुका है -1 i और -i। होए होए होए, तो एक रूट जो है ना, ये क्या हो गया अपना ऑक्सिलरी रूट्स हो गया है ना, ये क्या हो गया ऑक्सिलरी रूट्स हो गया। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया ऑक्सिलरी रूट्स हो गया, क्या हो गया ऑक्सिलरी रूट्स हो गया। देयरफॉर 1 रूट इज रियल एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड, ये रिपीट किधर भी हो नहीं रहा है। एंड इसके कारण CF इज क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, देखिए जो रियल है उसको रियल की तरह ट्रीट करो, C1 e रेस टू m1x बरोबर। एंड बाकी के जो दो रूट्स है वो क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो उनको कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट करो, दैट इज e रेस टू अल्फा x ब्रैकेट के अंदर। अभी इधर C1 यूज कर दिया है, तो आगे क्या जाएगा C2 और C3, तो C2 cos ऑफ बीटा x प्लस C3 साइन ऑफ बीटा x, समझे। अब देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू C1 e रेस टू m1 माने -1x, ठीक है, प्लस e रेस टू रियल पार्ट कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो 0x ब्रैकेट के अंदर C2 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट, बीटा माने इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो cos ऑफ 1x प्लस C3 sin of 1x, अमेज अमेज। Therefore, y is equal to C1 e raised to minus x plus C2 cos of x plus C3 sin of x। चलिए ये हो गया आपका CF। ओहो मजाक मजाक में CF भी हो गया बाबा जी। लिख लो अच्छे से लिख लो, तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा। इतनी प्यार मोहब्बत से बता रहा हूँ यार, हर एक सम उतनी ही पॉइंट वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, लिख के नहीं लाया मैंने कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, नहीं भाई सॉल्व करूंगा आपके सामने, तभी तो मेरे साथ आप भी सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है जी। चलिए ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं जा रहा हूँ मेरे पीआई की ओर, है ना, देयरफॉर फॉर पीआई माने पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयरफॉर y इज इक्वल टू देखिए y इज इक्वल टू उधर ही रखो, 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में वो पूरा ब्रैकेट, दैट इज डी क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हाँ इधर प्रॉब्लम हो गया ना बाबा जी, साइन स्क्वायर आ चुका है, हमने तो कॉस के लिए लिखा, पावर 1 के लिए लिखा, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स इनके लिए लिखा, पावर 2 के लिए अभी तक अपन ने कभी लिखा नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं। अबे ऑलरेडी सीख लिया है तूने, साइन 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पे एडजस्ट करो, कॉस 2 थीटा उस साइड पे एडजस्ट हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। देखो हर एक इतना प्यार से स्टेप्स लिख रहा हूँ, लाइक तो बनता है भाई, विदाउट लाइक आगे जाने का ही नहीं। और जो अपना पावर पैक कोर्स है ना, इन सब की पीडीएफ उधर मिलने वाली है पाडो इंजीनियर ऐप के अंदर, सारे सब्जेक्ट 1499 पे। होए 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 खतरनाक बाबा जी। y इज इक्वल टू, लोग तो मतलब क्या ही बोलो, प्राइस जाने दो, लेकिन एक एक सब्जेक्ट उतने में दे रहे हैं, मैं सारे सब्जेक्ट दे रहा हूँ विथ नोट्स, खुद से डिजाइन किए हुए, समझ रहे हो। हाँ तो चलिए 1 अपॉन यहाँ पे डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, है ना, प्लस डी प्लस 1, ओके, यहाँ पे कॉस, देखो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से, साइन स्क्वायर के जगह पे ये 2 भी जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या बना 2। अब थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने तो 1 के लिए बताया ही नहीं, एक्सपोनेंशियल के लिए बताया लेकिन 1 के लिए बताया ही नहीं। बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा, देख ध्यान से देख। देयरफॉर y इज इक्वल टू, सेपरेट करो हाँ,
ये 1/2 मैंने बाहर निकाला, है ना? ये 1/2 बाहर निकाला, क्या सेपरेट किया? 1/d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1, ओके, इंटू ये 1 माइनस 1 अब ये पूरा लिखूंगा, है ना? अब ये पूरा लिखूंगा ध्यान से, 1/d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 के जगह पे क्या आएगा? कॉस ऑफ 2x आएगा, बरोबर? ओके बाबा जी, ओके। अब देखो, अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं इस 1 को कुछ कर सकता हूँ? देखिए, ये 1 के साथ क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कैन आई राइट डाउन दैट 1 एज़ अ e रेज़ टू 0x, है ना? एनीथिंग रेज़ टू 0 माने 1 होता है। तो मैं उस 1 को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला टाइप पीआई का थोड़ा आसान होता है। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा? 1/d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 इंटू ई रेस टू 0x कर दिया मैंने 1 को, माइनस ये वाली जो ब्रैकेट है d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x एज इट इज मैंने रख दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे टाइप नंबर 1 यूज होएगा, है ना? टाइप नंबर 1, अब आप पूरा पूरा आंसर दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, पूरा पूरा कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे और कहानी बताओगे कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। ठीक है, फट से इसको सॉल्व कर लो। इधर भी क्या करना है? d³ को, है ना? d³ को क्या कर सकते हो? d² इंटू डी, है ना? d³ को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, मैं बता के ही रखता हूँ, 1/2 यहाँ पे 1/0 प्लस 0 प्लस 0, है ना? सब डी के जगह पे 0 डाला, लेकिन प्लस 1 बाकी है, के कारण हम बच चुके हैं, वरना डिफरेंशिएट करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए, ये d³ को हम कैसे लिख सकते हैं? d² इंटू डी, प्लस d² तो है ही, ओके, प्लस d है ही, प्लस 1, और यहाँ पे क्या है? कॉस ऑफ 2x। ओके, चलो चलो चलो, यहाँ पे ना वैल्यू डालते हैं, किसके जगह पे? ऑब्वियसली हम d² के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। d² के जगह पे, d² के जगह पे क्या वैल्यू है? कॉस के साथ कौन है? 2 है, उसका स्क्वायर करो 4, उसका नेगेटिव लगाओ -4, समझे? तो d² के जगह पे डालो -4 इंटू ये d प्लस -4 प्लस d प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या बना? y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब थोड़ा ध्यान से, -4d प्लस d कितना बना? -3d। ये कितना बना? -3 इंटू कॉस ऑफ 2x। रैशनलाइज करो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। कोई बंदा बोलेगा सर यहाँ से मुझे -3 कॉमन निकाला है, निकाल लो, कोई टेंशन नहीं, रैशनलाइज ढंग से करना एंड फिर जाके वापस d² के जगह पे वैल्यू डाल देना, पीआई आ जाएगा। ये है असली कहानी। अपने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 कंबाइंड आ गए तो क्या करने का। नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में टाइप नंबर 3, 4, 5 सारा कवर करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी कवर करा देंगे। कोई टेंशन नहीं है, कल के सेशन में मिलते हैं रात को 9 बजे। ये सेशन जरूर अपने कॉलेज ग्रुप्स में डालना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आगे आने वाले 6 से 7 दिन सिर्फ बाबा जी आपके साथ रहने वाले हैं। डबल कवर कराऊंगा, ट्रिपल भी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस बाबा जी के साथ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी जोश जुनून ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।